या सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 26 दिसंबर 2024 को रिलीज़ हुई मोस्ट अवेटेड थ्रिलर वेब सीरीज स्क्विड गेम सीजन 2 के एपिसोड 1 के बारे में, जिसका पहला सीजन तो आप में से ज़्यादातर दोस्तों ने देखा ही होगा, जहां हमारा मेन हीरो 456 नंबर यानी सियोंग भारी रकम इनामी राशि जीतकर बाहर निकला था। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। अगर आपने पिछला सीजन भी नहीं देखा तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी कहानी का एक एक डिटेल और सीजन 1 का क्लिक रिकैप बहुत ही आसान शब्दों में देने वाला हूँ। तो बेसिकली इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड दुनिया के कुछ बेहद अमीर और सनकी लोग हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं होती। ये लोग सड़कों पर घूमने वाले बेबस, गरीब और भारी कर्ज में डूबे इंसानों को लालच देकर एक सीक्रेट जगह पर लाते हैं और उनसे बच्चों का मासूम खेल खिलवाते हैं। जीतने वाले को तो अरबों का कैश प्राइज मिलता है, लेकिन हारने वाले की सजा सीधे मौत होती है। सीजन 1 के अंत में हमारा हीरो सियोंग पूरे 456 बिलियन बोन जीतकर विनर तो बन जाता है, लेकिन वो उस जीती हुई रकम में से एक भी रुपया पूरे 1 साल तक इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि वो जानता था कि ये पैसा बाकी 455 बेकसूर लोगों के खून से रंगा हुआ है। जब वो अपनी बेटी से मिलने अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पर होता है, तभी उसे मेट्रो स्टेशन पर वही थप्पड़ के बदले कार्ड बांटने वाला दलाल दिख जाता है। सियोंग समझ जाता है कि ये खूनी खेल अब भी जारी है और हर साल न जाने कितने मासूम अपनी जान गंवा रहे हैं। इसलिए वो अपनी फ्लाइट छोड़कर वापस सियोल शहर रुक जाता है ताकि इन दरिंदों का पर्दाफाश कर सके। और यहीं से सीजन 2 के एपिसोड 1 की धमाकेदार शुरुआत होती है। एयरपोर्ट के सीन में हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका जाने का फैसला सियोंग टाल देता है और सिहोल शहर लौट आता है। सबसे पहले वो एक गुप्त ठिकाने पर जाता है और अपनी बॉडी में से वो सीक्रेट ट्रैकर चिप खुद ही निकाल फेंकता है, जिसके जरिए विलन उस पर नजर रख रहे थे। अब सियोंग पहले वाला कमजोर बंदा नहीं रहा। उसने इन दरिंदों से लड़ने के लिए अपनी फिजिक और माइंडसेट दोनों को पूरी तरह तैयार कर लिया है। वो शहर में एक पूरी बिल्डिंग खरीद लेता है और 100 बिलियन बोन का भारी रकम इनाम रखकर कुछ जासूसों और गुंडों को हायर करता है। इसका साफ इंस्ट्रक्शन था कि किसी भी तरह उस सूट बूट वाले दलाल को ढूंढा जाए, जो मेट्रो स्टेशन पर ताकची खेलकर लोगों को गेम का टिकट देता है। और 100 बिलियन बोन का इनाम सुनकर सभी गुंडों की गांड फट जाती है। हर रेलवे स्टेशन पर सुबह 6 बजे से पहरा देना शुरू कर देते हैं। इसी बीच कहानी में एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहां पुलिस वाला चुन्हो याद आता है। वही पुलिस वाला जो सीजन 1 में सीक्रेट आइलैंड से भागा था और फ्रंटमैन यानी उसके अपने सगे भाई ने उसे गोली मार दी। इस बात को पूरे 3 साल बीत चुके हैं और चुन्हो बच गया था। वो अब एक नॉर्मल ट्रैफिक पुलिस की नौकरी कर रहा है, लेकिन वो भूला नहीं है कि पैसों का लालच देकर कैसे मासूमों को जान से मार देते हैं ये लोग। वो अपने एक पूर्व सैनिक साथी के साथ मिलकर पिछले 3 सालों से लगातार बोट पर समुद्र के बीचों बीच सीक्रेट आइलैंड को ढूंढने में लगा हुआ है। जब सियोंग और चुन्हो के रास्तों में एक चालान को लेकर क्रॉसिंग होती है, तो चुन्हो को सियोंग के रवैये पर शक होता है और वो उसकी कार की डिटेल से निकलवाकर हेडक्वार्टर पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि सियोंग भी अकेला ही इस गेम को रोकने की जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ सियोंग के हायर किए हुए आदमी यानी मिस्टर किम और उसके गुंडे दिन रात हर मेट्रो स्टेशन, हर ट्रेन और हर गली में उस सूट बूट वाले दलाल की तलाश कर रहे होते हैं। घंटों की मशक्कत और दर्जनों लोगों की चेकिंग के बाद आखिरकार उनकी नजर स्टेशन के बाहर ताकची खेलते हुए उस दलाल पर पड़ जाती है। वो तुरंत सियोंग को खबर करते हैं। सियोंग उन्हें कहता है कि उसका पीछा करना, उसको पकड़ने की कोशिश मत करना, मैं खुद आकर उससे निपटूंगा। वो दलाल एक छोटी सी दुकान से ढेर सारे मीठे ब्रेड खरीदता है और फिर एक जुए की दुकान से ढेर सारे स्क्रैच कार्ड भी लेता है। इसके बाद वो एक पार्क में जाता है, जहाँ बेघर और लाचार लोग सो रहे होते। वो उन गरीबों के सामने एक शर्त रखता है, या तो ब्रेड खाकर अपना पेट भरो या फिर गेम खेलकर अपनी किस्मत आजमाओ। लालच में आकर लोग खाना छोड़ देते हैं और किस्मत के खेल में हार जाते हैं। गुस्सा होकर वो दलाल सारा खाना अपने पैरों से कुचलकर बर्बाद कर देता है। सियोंग के आदमी सब्र खो बैठते हैं और उस दलाल को एक सुनसान जगह पर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दलाल कोई आम इंसान नहीं था। वो मार्शल आर्ट्स का एक जबरदस्त फाइटर निकलता है और उन दोनों आदमियों को कूट पीट कर बंधक बना लेता है। जब सियोंग तेज स्पीड में अपनी गाड़ी भगाते हुए वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, तब तक काफी देर हो चुकी थी। रात के अंधेरे में वो दलाल उन आदमियों के साथ एक खौफनाक खेल शुरू करता है, जिसका नाम था रशियन रूलेट। एक रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली भरी जाती और रॉक पेपर सीजर खेलकर यह तय किया जाता है कि कौन ट्रिगर दबाएगा। किस्मत का यह खूनी खेल चलता रहता है और आखिरकार आखिरी गोली से मिस्टर किम के बॉस का काम तमाम हो जाता है। सियोंग जब जासूसों के फोन में लगे ट्रैकर की मदद से उस लोकेशन पर पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसका आदमी मारा जा चुका है और वो सूट बूट वाला दलाल आराम से सियोंग का ही इंतजार कर रहा होता है। पूरे 3 साल बाद दोनों कट्टर दुश्मन आमने सामने होते हैं। उनके बीच एक लंबी और तीखी बहस होती है, जहां सियोंग मासूमों की जान लेने पर सवाल उठाता है और दलाल इंसानी लालच का मजाक उड़ाता है। अंत में यह तय होता है कि इस बातचीत का फैसला भी एक गेम से होगा, वही खौफनाक रशियन रूलेट। 6 गोलियों वाली रिवॉल्वर में सिर्फ एक गोली भरी होती है और दोनों अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर ट्रिगर दबाना शुरू करते हैं। सांस रोक देने वाले इस मोड़ पर किस्मत सियोंग का साथ देती है और वो बच जाता है। नियमों का अंधा वफादार होने के नाते
हारने के बाद दलाल बिना किसी झिझक के खुद ही ट्रिगर दबाता है और गोली चलने से वही खत्म हो जाता है। और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस के साथ स्क्विड गेम सीजन 2 का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, क्या सियोंग अकेले ही इस पूरे खूनी नेटवर्क को तबाह कर पाएगा और जुनहो सीक्रेट आइलैंड तक पहुंच पाएगा? ये सब जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। अगर आपको ये वीडियो धमाकेदार लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दें और कमेंट में अपना थॉट्स बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही सस्पेंस और रोमांचक मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपके सामने आती रहे। कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।